नमस्कार दोस्तों। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरें कोटन यज्ञ समान। एक समय की बात है, एक साधु जो विचरण करते हुए किसी गांव में आ गए। उन्होंने देखा गांव रमणीक है, शांत है, सज्जन पुरुष हैं उसके अंदर, साधु हैं, पहचान लेते हैं। तो वहीं एक मंदिर के पास उन्होंने अपनी निवास स्थान बना लिया। बैठ गए एक नीम के पेड़ के नीचे, आसन लगा लिया, बैठ गए। साधुओं के पास होता ही क्या, एक कमंडल और छोटा सा एक थैला रख लिया, बैठ गए। और लोग आते जाते साधु बाबा को देखते और चले जाते। कोई राम राम, कोई प्रणाम करके निकल जाता, आशीर्वाद लेकर निकल जाते। गांव में पता पड़ा कि हमारे गांव के बाहर एक साधु महाराज ने अपना आशियाना बना लिया है, एक अपना थोड़ी देर के लिए वहाँ पे वो रुके हैं। तो लोगों को चिंता थोड़ी हुई कि कब से रुके हैं। उन्होंने कहा ये सुबह से देख रहे हैं। उन्हें सुबह से देख रहे हैं, अब तो शाम होने के लिए आई, उनके भोजन का भी तो हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर हमने भोजन की व्यवस्था नहीं करी तो इससे गलत संदेश जाएगा कि वहाँ के लोग साधुओं की सेवा भी नहीं करते। और अगर हमने साधु की अगर सेवा नहीं करी तो हो सकता है कि उनके मुंह से कुछ गलत निकल जाए, कुछ श्राप हमारे गांव के लिए निकल जाए, कहीं बरसात ना हो, कहीं सूखा ना पड़ जाए, कहीं कुछ इस प्रकार की 100 बातें उन्होंने सोची। तो 2-4 लोग इकट्ठे होकर सज्जन पुरुष प्रभु जी के पास गए, साधु महात्मा जी के पास गए, प्रणाम करके बोले, हे प्रभु, आपसे एक अनुरोध है कि आप भोजन ग्रहण करें। आपको खाने में क्या क्या पसंद है, आप आदेश करें, वैसे ही हम पकवान आपके लिए बनवाते हैं, भोजन की कुछ व्यवस्था करते हैं आपके लिए। साधु महात्मा बड़े खुश हुए। उन्होंने बोला कि आपने इतना कुछ मेरे बारे में सोचा, बहुत अच्छी बात है। मेरे को पहले ही पता था ये गांव जो है वो सज्जन पुरुषों से भरा पड़ा है, मगर एक अनुरोध है आप लोगों से। मैं भोजन उसी के घर का करता हूँ, उसी के हाथ से करता हूँ जो कम से कम जिसने 100 यज्ञ किए हों। उन्होंने 100 यज्ञ किए हों? कह रहे हाँ, जिस आदमी ने, जिस भी जीव ने, जिस भी पुरुष ने, जिसने भी स्त्री ने 100 यज्ञ किए हों तो मैं उसके हाथ का बना हुआ भोजन ही मैं ग्रहण करता हूँ, अन्यथा मेरे लिए वर्जित है। वो लोग बड़े निराश होकर वहाँ से आए, मगर साधु महात्मा जी तो भूखे थे। ये भी एक चिंता का विषय था। उन्होंने आके बोला कि देखना, शायद आपके किसी कोई जानकार हो जिनने 100 यज्ञ किए हों, आपके कोई अगर जानकार हों जिन्होंने 100 यज्ञ किए हों, आपके कोई जानकार हों तो पता करो, शायद कोई ना कोई तो ऐसा होगा। जब महात्मा जी ने अगर ऐसी बात बोली है, साधु महाराज ने, तो जायज़ है, कोई ना कोई तो ऐसा होगा। धीरे धीरे ये वाली बात जंगल में आग की तरह तुरंत फैल गई पूरे गांव के अंदर। मगर पूरा दिन निकल गया, पूरी रात निकल गई, किसी की समझ में नहीं आई। और उस दिन साधु महात्मा जी भूखे रहे। सवेरे भी यही किस्सा, मगर एक परिवार में एक बूढ़ी माँ बड़ी चिंतित थी। उनकी बहू रानी ने पूछ लिया, माता जी क्या बात है, कल से भी आप बड़ा चिंता में हैं, मैं देख रही हूँ कुछ चिंता है आपको। उन्होंने कहा, हाँ बहू रानी, बात ऐसी है कि हमारे गांव में एक साधु जी आए हुए हैं, महात्मा जी, उन्होंने भोजन नहीं किया। कहते हैं हम उन्हीं के हाथ का भोजन करते हैं जो जिन्होंने कम से कम 100 यज्ञ किए हों, उन्हीं के हाथ से बना हुआ हम भोजन करते हैं और वही हमारे लिए उचित है। अगर जो कोई भी अगर ऐसा है तो हम भोजन करेंगे, अन्यथा नहीं। उन्होंने कहा, माता जी इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल साधुओं को तो करना चाहिए ऐसा। आप अगर हमें आज्ञा दें तो हम उनके लिए भोजन की व्यवस्था करें। उन्होंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि बहू रानी तुमने 100 यज्ञ किए हैं, यज्ञ का मतलब समझ रही हैं आप? उन्होंने कहा, हाँ माता जी, मैं यज्ञ का मतलब समझ रही हूँ। आप अगर आज्ञा दें तो पकवान की व्यवस्था करी जाए, भोजन की व्यवस्था करी जाए उनके लिए। दादी माँ को कुछ भी समझ में नहीं आया, उनकी सास को, मगर फिर भी बहू उत्तीर्ण थी, पढ़ी हुई थी, ज्ञानी थी, ज्ञानवान थी, ज्ञानवान कुल की थी, इस बात का उन्हें एहसास था। उन्होंने कहा, नहीं, हमारी बहू ने बोला है तो
बड़ा सोच विचार कर ही बोला होगा। उन्होंने बहू से कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इससे बहुत पुण्य प्रताप मिलेगा। एक तो भूखे, ऊपर से अतिथि, तीसरा स्वयं साधु रूप में है वो, तो बड़ा अच्छा लगेगा, पूरे गांव का भला होगा। तो सासू माँ ने उनकी ने भोजन तैयार करवा के और उनकी बहू वो भोजन थाली में परोस करके साधु महात्मा जी के यहाँ गई हैं और उन्हें उनके सामने थाली रखी है, कहा प्रभु जी स्वीकार कीजिए। अब साधु महात्मा जी ने देखा, उन्होंने कहा आपको हमारी शर्त पता है, हम उन्हीं के यहाँ का भोजन करते हैं। उन्होंने कहा हमें पता है कि जिसने 100 यज्ञ किए हों, जिसने 100 यज्ञों का जिसके पास फल हो, उसी के प्रताप से का ही हम भोजन करेंगे, अन्यथा नहीं। साधु जी ने प्रणाम किया भोजन को और प्रभु जी से आशीर्वाद लिया और खाना शुरू कर दिया। ग्रहण कर लिया उन्होंने। वहाँ पे जो लोग बैठे हुए थे उन्हें एकदम, उन्होंने कहा ये भी कोई बात रही, अगर झूठ मैं बोल देता तो कि मैंने भी किए हैं 100 यज्ञ, ये तो कोई बात ना रही। मगर उस और एक बहू के आने से और एक बहू के बनाने से इन्होंने ले लिया। आखिर कारण क्या था? कैसे, कहीं हमसे गलती हुई है या फिर इन्होंने कहीं झूठ तो नहीं बोला? तत्पश्चात ही साधु महात्मा बोले कि बिटिया आप बताओ कि आपने ये 100 यज्ञ कब किए और कैसे किए? क्योंकि वो विद्वान घर की थी, विद्वान थी, पढ़ी लिखी थी, उनके घर में वेद पुराणों का पठन पाठन होता था। उन्होंने कहा जी हाँ, ऐसा वेदों में लिखित है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटन यज्ञ समान। प्रभु जी आपने तो 100 यज्ञों की बोला था, एक एक पग अगर हमने आगे रखा है तो करोड़ों करोड़ों यज्ञों के फल के समान हमें प्राप्त होता है, ऐसा वेदों में वर्णित है। सारी बातें सुन के सब लोग भौचक्के रह गए, चुप रह गए। और बिल्कुल बात सत्य है, संत मिलन को चालिए। जब भी आप अपने गुरुजनों से, अपने संतों से, अपने साधुओं से आप प्रभु के दर्शन करने के लिए किसी भी देव स्थान पर जाते हैं तो अपने माया और अपने अभिमान को दूर रख के जाना चाहिए, मतलब तिरोहित कर देना चाहिए। देव से बड़े नहीं हैं आप, आपका घमंड, आपका वैभव, आपका ऐश्वर्य उनके आगे बौना है। दूसरी बात, आप जा रहे हैं आप लेने के लिए, आप जाइए, आप खाली होकर जाइए तो वहाँ से भरकर आएंगे। आप खाली होकर जाएंगे तो वहाँ से भरकर आएंगे। अगर आप तन के जाएंगे तो वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, आना जाना भी बेकार जाएगा, समय व्यर्थ जाएगा और परेशानी और मिलेगी। हो सकता है सामने वाला नाराज ना हो जाए। इसे संत मिलन को चालिए। जब भी कभी आप देवी दर्शन को जाएं, कभी भू दर्शन को जाएं, देव स्थानों पर जाएं, साधुओं से मिलने के लिए जाएं, अपने गुरु महाराज से मिलने के लिए जाएं। आपने देखा होगा पुराने, आपने जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी इनमें आपने देखा होगा कि साधुओं के, संतों के आने मात्र से राजा अपनी राजगद्दी छोड़ देते थे, कहते प्रभु जी विराजो। जिस सिंहासन पर खुद बैठे होते थे उसे छोड़ देते थे, कहते प्रभु जी आप विराजो। पता है उसके पीछे का कारण? कारण यही था, उनके सामने क्या घमंड करना और कैसा घमंड नहीं। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरें कोटन यज्ञ समान, कोटन यज्ञ समान।